नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल पे। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी और उमेश पंडित जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत पावरफुल है। और आज की जो रीडिंग है जिस एनर्जी बेस पे है वो है कि बज रहा है अब आपके नाम का डंका, और आप उन जगह से निकल रहे हो ना जहाँ पे आपको उलझा के रखा गया था, और इसीलिए शायद आपके नाम का शोर बच रहा है। और दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। इसको आप देख सकते हो, और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और ये ऑल जेंडर और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, आखिर क्यों आपके नाम का इतना शोर मचा है। प्लीज गाइड कीजिए। जस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है गाइस आपके लिए जो निकल के आया है वो है एम्परर। यानी कि सच में बज रहा है आपके नाम का डंका, क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी आ रही है। और ये कार्ड ना जैसे चिक चिक के यही बोल रहा है, अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, लीडरशिप, है ना। जैसे आपकी एनर्जी अब ऐसी नजर आ रही है, अथॉरिटी आपके हाथ में आती हुई दिख रही है, या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। आपकी पावर चेंज होती हुई दिख रही है ना, और आपके अंदर जैसी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे बिल्ड होती हुई दिख रही है। मतलब ना, अब आप वो इंसान नहीं रहे हो गाइस जिसे ना कोई भी जैसे चाहे वैसे अपनी मन मर्जी से ट्रीट करे। अब आप ना उस जगह से पूरी तरह से निकल चुके हो, निकल रहे हो, जहाँ पे आपको उलझा के रखा गया था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये प्रेजेंट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी बन रही है, जहाँ पे ना आपको कंफ्यूज करके रखा गया था, या फिर ऐसा हो सकता है जहाँ आपको बहुत कमजोर या वीक फील करवाया गया हो ना, कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे बार बार आपको ट्रिगर किया गया था। और गाइस, जैसे ही आपने अपनी जगह छोड़ी, आपने वहां से निकलना शुरू किया, वैसे ही जैसे आपके नाम का शोर मचना शुरू हो गया। क्योंकि जो एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, वो चुपचाप से जैसे निकलती है और खुद पे काम करती है, लेकिन जो है ना इसका असर जो होता है ना वो बहुत जोरदार होता है ना, बहुत बड़ा असर होता है। आप ना किसी तरह से किसी को कोई एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया, ना ही आप किसी से लड़े, ना ही चिल्लाए, बस ना आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है ना, अपना कंट्रोल आपने वापस ले लिया है। और जब कोई इंसान अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है ना गाइस, तो वो जिन लोगों की पकड़ ढीली पड़ जाती है ना वही ज्यादा शोर मचाते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आपके आसपास ऐसे लोग हैं शायद जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी लाइफ अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया ना, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है आप पर से। एम्परर कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि अब ना आप अपनी लाइफ की बाउंड्रीज बना चुके हो, है ना। अब आप हर किसी को अपने जीवन में एक्सेस नहीं दे रहे हो। अब ना ये चीज आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, कौन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। और इसीलिए शायद ना कुछ लोगों को आप बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहे हो गाइस,
और कुछ लोगों को हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लग रहे हो। लेकिन अगर मैं देखूँ एम्परर की एनर्जी के साथ, तो ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ना अब अपने रूल्स के आधार पे जी रहे हो। अब तक जैसे लोग आपको चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब ना आप अपने स्टैंडर्ड पे जी रहे हो। और यही वजह है ना कि आपकी प्रेज़ेंस से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये कार्ड मुझे वैसे भी दिखा रहा है गाइस कि अब ना आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है ना? आप अब इमोशनली नहीं बल्कि आप लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो ना। पहले आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रैप में फंसा दिया जाता था। और गाइस जब इंसान ना इमोशनल ट्रैप से बाहर निकल के लॉजिक में आ जाता है ना, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से ना। आप निकल रहे हो गाइस उस जगह से, उस स्थिति से जहाँ पे आपको ना बहुत छोटा करके रखा जाता था, है ना? जहाँ आपको बहुत नीचा फ़ील करवाया जाता था। इसीलिए शायद आपके नाम का शोर हो रहा है, आपके नाम की बातें हो रही हैं। यानी कि जिन लोगों का कंट्रोल था, मे बी अब आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चला रहे हो, है ना? उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। इसीलिए ना रिएक्शंस आ रहे हैं उन लोगों के, क्योंकि अब आप कंट्रोल में नहीं हो। अब आप ना कंट्रोल में रखने वाले बन चुके हो, अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही एम्परर की एनर्जी दिखा रही है। इस वजह से ही शायद लोगों में ना, आपके आस-पास में, आपके रिश्ते में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अब आपके नाम की बातें यहाँ पे जैसे चल रही हैं। 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, ये भी इंडिपेंडेंस एनर्जी को दिखा रहा है गाइस। ये कार्ड ना कन्फर्म कर रहा है कि आपके नाम का डंका इसलिए बज रहा है ना कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। ये ना सेल्फ मेड एनर्जी है गाइस। मतलब जो कुछ भी आपने अपने जीवन में पाया है, वो किसी के भी एहसान से नहीं पाया है। आप अपनी मेहनत से सब कुछ अपने जीवन में पा रहे हो। और गाइस आप अब उस जगह से निकल के आए हो जहाँ पे ना आपको इमोशनली, मेंटली या फिर फाइनेंशियली डिपेंड रखा गया था। और जैसे ही आपने अपना सहारा ना खुद बनना शुरू कर दिया ना, वैसे ही कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनको ऐसे लगा था ना आप हर तरह से उन पे डिपेंड रहेंगे, है ना? और क्योंकि ना कुछ लोग ना आपको तभी तक टॉलरेट कर सकते हैं गाइस जब तक आप उनसे जुड़े रहते हो, आप उन पे डिपेंड रहते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब ना आप अकेले रह के भी कंफर्टेबल हो, ठीक है? अब आपको किसी भी प्रकार का कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई अप्रूवल चाहिए। आपको ना किसी को भी अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अब आपकी एनर्जी खुद बोल रही है ना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो गाइस। और गाइस क्योंकि 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं ऐसा है कि जब इंसान ना चुपचाप से खुद की लाइफ को एन्जॉय करना सीख लेता है ना, तो वही पर्सन लोगों को बहुत ज़्यादा ना जलाता है। क्योंकि अगर आप अपने में खुश हो ना, तो कुछ लोग आपको देख के बहुत जलने वाले हैं। आप खुश हो, आप सैटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, है ना? आप पीसफुल हो, आप में एक शांति नज़र आ रही है। और यही चीज़ कुछ लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन का कारण बनी हुई है। और ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस कि आप ना अपनी सेल्फ वर्थ पहचान चुके हो। हाँ, अब आप ना किसी भी प्रकार का ना चीप ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए शायद जिन लोगों ने आपको बहुत कम आँका था, बहुत ज़्यादा आपको छोटा समझा था, आज वही लोग आपको दूर से देख रहे हैं इस 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में। आप ना हर प्रकार के केस से बाहर निकल रहे हो, जहाँ पे ना आपको बहुत बाँध के रखा जाता था। ना बाँध के रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको बंधक बना के, बट आपको किसी न किसी प्रकार के इमोशनली ट्रैप में डाला गया था, या फाइनेंशियली किसी पे इंडिपेंडेंट थे, इमोशनली किसी पे इंडिपेंडेंट थे कि जिसके बिना, जैसे 2 पल बात किए बिना जैसे आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते थे, है ना? तो किसी भी तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है। अब ना आप खुले आसमान में खड़े हो गाइस। और यही वजह है ना कि आपके नाम का शोर मच रहा है, या आपके नाम से बहुत बातें हो रही है, क्योंकि ना लोग ये चीज़ देख रहे हैं ना कि अब आपकी जो एनर्जी है ना उसको रोका नहीं जा सकता है। आप अकेले भले ही हो, लेकिन अब आप कमज़ोर नहीं हो।
आप पीस में हो, आप बहुत पावरफुल हो ना। तो ये नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। नेक्स्ट, नाइट ऑफ पेंटाकल। ये आपकी जो एनर्जी है वो काफी स्टेबल मुझे इसमें दिखाई दे रही है। जैसे आप कहीं से ना भाग के नहीं निकल रहे हो, आप ना चल रहे हो पूरे ही ट्रस्ट के साथ, आप विश्वास के साथ ना। ये एनर्जी ना फास्ट नहीं होती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्टेबल एनर्जी मुझे दिख रही है। ये वो इंसान है गाइस, नाइट ऑफ पेंटाकल ना, जो एक बार किसी भी प्रकार का डिसीजन ले ले, डिसाइड कर ले, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और वही एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आप ना उस जगह से निकल रहे हो जहाँ पे आपको उलझा के रखा गया था, लेकिन गाइस आपने ना कोई चाओस क्रिएट नहीं किया है, ना ही आपने कोई किसी प्रकार का ड्रामा किया है। आपने बस धीरे से जैसे अपनी पोजीशन बदल दी, बहुत स्लोली स्लोली जैसे आपने अपनी पोजीशन को बदला है। और यही चीज ना लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगा था ना कि इस सिचुएशन में आप इमोशनली टूट जाएंगे, है ना, या फिर आप गुस्से में आके उनको कुछ कहेंगे, कुछ गलत कर बैठेंगे। लेकिन नाइट ऑफ पेंटाकल मुझे ऐसे दिखा रहा ना कि आप ग्राउंडेड हो पूरी तरह से। आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो, आपकी एनर्जी बहुत फोकस्ड है। और जैसे आप जो भी डिसीजन, जो भी स्टेप ले रहे हो, बहुत सोच समझ के ले रहे हो। और गाइस जब कोई इंसान बिना शोर मचाए, बिना किसी को एक्सप्लेनेशन दिए आगे बढ़ता है ना, तो पीछे खड़े जो लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं ना। इसीलिए शायद जिस तरह से आप चुपचाप से अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी एक रीज़न है कि लोगों में अब आपके नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है। आपके नाम का जैसे डंका बज रहा है भाई। जिसको हमने बहुत कमज़ोर समझा, वीक समझा, वो हम अलग ही नहीं किया ना। और इसलिए भी जैसे शोर मच रहा है आपके नाम का, क्योंकि अब आप रुक नहीं रहे हो, आप मतलब कंटिन्यूअस चलते जा रहे हो ना। आप स्लो हो सकते हो लेकिन अनस्टेबल नहीं। अब आप अपने लाइफ में स्टेबल हो चुके हो गाइस। अब ना आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो किसी भी प्रकार से। आप उसी चीज पे इन्वेस्ट करते हो जहां पे ना आपको ग्रोथ दिखती है। पहले कि आप अपनी एनर्जी को हर जगह लुटा देते, लेकिन अब मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। आप ना हर उस लूप से निकल रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे गोल गोल घुमाया जाता था, सिर्फ आपको उसमें फंसा के रखा जाता था। और जैसे अब आप एक सॉलिड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है जो कि एक स्टेबल और सॉलिड फ्यूचर को दिखाता है। तो इस रीजन से भी आपके नाम का डंका बज रहा है कि अब आप रुकने वाले नहीं हो। यहाँ पे देखो गाइस, तीनों कार्ड आप देखो सीक्वेंस में जो आया है, बहुत बहुत एनर्जी यहाँ हाई है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओ, मून की एनर्जी आ रही है गाइस। मून जो है ना कहीं क्लैरिटी को शो करता है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है ना कि अब वो चीजें साफ हो रही है ना, जो अब तक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी आपके लिए, है ना। जो शायद पहले आपके लिए बहुत ज्यादा डर या फिर डर क्रिएट करती थी, फियर क्रिएट करती थी, जो जगह पे ना आपको उलझा के रखा गया था, जैसे वहां की सारी इल्यूजन टूट रही है, क्लैरिटी मिल रही है ना। और कुछ लोग ना अब आपकी ये जो ट्रुथ पावर है इसको नहीं समझ पा रहे हैं गाइस। कुछ लोग अभी भी मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको लेके, कुछ लोग बहुत ज्यादा फियर में भी मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो मून की एनर्जी होती है ना, वो मिस्टीरियस एनर्जी है ना, एक रहस्यमय एनर्जी। कुछ चीजें अभी भी हिडन है, लेकिन वो जो भी हिडन है वो आपके फेवर में काम कर रही है गाइस। आपके पास इंट्यूशन है, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। आप ये चीज अच्छे से जानते हो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है ना। और आप इस चीज को भी अच्छे से सेंस कर लेते हो कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। और इसके अलावा ना आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, ये सबसे बड़ी बात है जो आपको सही रास्ता दिखा रही है ना। मून की एनर्जी ये भी बता रही है ना कि जो डर, जो फियर आपको रोक रहा था ना, वो सब कुछ अब फेड हो रहा है। अब आप कॉन्फिडेंट हो, अब आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो, और अब आप अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। जैसे अब आपको कोई भी कंफ्यूजन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और गाइस ना, जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे ना, जैसे ही आप अपनी इनर पावर को फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे कि सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट होने लगा है
है ना? और मून का कार्ड जो है ना, ये भी चीज़ को कन्फर्म कर रहा है कि आपकी जर्नी अब पहले से कई गुना ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। आप निकल चुके हो गाइस, ये कंफर्मेशन है हर उस उलझन से, हर उस ट्रैप से, है ना? और इसी रीजन से ना कुछ लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरह बाहर निकल रहे हो उनके कंट्रोल से। आप ना क्वाइटली मूव कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स और साथ ही कुछ लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी इस राइज को नोटिस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। अब ना आपकी खुशियों का टाइम आ गया है गाइस, आपके हैप्पीनेस का टाइम आ गया है। ये कार्ड ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब आपको ना वो सारी चीजें मिलने वाली है गाइस जो सच में आप अपने जीवन में चाहते थे। अब ना आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हो गाइस। आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आपके पेशेंस का, है ना? आपके एफर्ट्स के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से। और ये कार्ड ना हैप्पीनेस को, सेटिस्फेक्शन को, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी को लेके आता है। अब आप ये चीज़ को महसूस करोगे ना गाइस कि जो भी स्ट्रगल था आपके लाइफ में, या फिर जो भी वेटिंग थी ना, वो सब कुछ आपके फेवर में होती जा रही है, आपके फेवर में सब कुछ कन्वर्ट होता जा रहा है। और गाइस ये एनर्जी ये भी बता रही है ना कि आप ना इमोशनली स्टेबल और सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है? अब आपको ना अपने लाइफ में अब दूसरों के वैलिडेशन की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये कहो ना कि अब आप खुद में पूरी तरह से कंप्लीट हो। आप जो भी चाहते थे, वो सारी चीज़ें अब आप अपने जीवन में देखेंगे गाइस। वो सब कुछ आपके पास आने वाला है। आप जो खुद के लिए ड्रीम देख रहे थे, या जो भी सपना आपका था, वो रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ना आपको रोकने की, या फिर जो लोग आपको उलझा के रखने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग ये ना देख रहे हैं कि आपने खुद को कितनी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, या खुद को कितने शानदार तरीके से आपने ऊपर उठाया है, इतने स्ट्रगल के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है गाइस, अबंडेंस दिख रहा है, जो कि सीधे ना आपकी पावर और आपकी फोकस की वजह से है। आप ना अपने डिजायर के मास्टर बन चुके हो गाइस। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट, जॉय, ब्लेसिंग्स, ये सब चीजें दिख रही हैं। इसीलिए गाइस आपके नाम का डंका बज रहा है लोगों में, क्योंकि जैसे अब आप अपने जीवन को जी रहे हैं सही मायने में, लोगों के कंट्रोल से बाहर निकल के ना। अब आप निकल चुके हैं उनके कंट्रोल से पूरी तरह से, और आप अपने जीवन में खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो। चाहे बड़ी नहीं, बट छोटी छोटी खुशियों को अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है, ये हीलिंग की एनर्जी है गाइस। आपकी जिंदगी में होप है, हीलिंग, ब्लेसिंग की एनर्जी अब आपके लाइफ में आ रही है। आप ना बिल्कुल सही पाथ पे हो। अगर आप में से कई लोगों को ऐसे डाउट था कि पता नहीं मैं सही राह पे चल रहा हूँ या नहीं, तो आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो। आपके जो भी डिसीजन है वो बिल्कुल सही है गाइस। यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड हो आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो यूनिवर्सल गाइडेंस पर लिया जा रहा है ना? आपकी मेहनत, आपकी पेशेंस और आपका जो सेल्फ बिलीफ है, ये साबित कर रहे हैं गाइस कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके फेवर में काम कर रही है। स्टार की जो एनर्जी है ना गाइस, वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आती है ना? ये जो कार्ड है ना, ये जो एनर्जी बता रही है ना कि आपके सारे पास्ट के स्ट्रगल अब खत्म हो चुके हैं, खत्म हो रहे हैं, और अब आप ना सेल्फ हीलिंग मोड में हो। आपकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, या जो भी हार्ट ब्रेक था गाइस, अब इन सब चीज़ों का क्लोजर आ चुका है। ये सारी चीज़ें अब आपके जीवन से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब ना आप काफ़ी इंस्पायर्ड महसूस करोगे गाइस। आप ना क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल ग्लो को आप अपने जीवन में आगे लेके बढ़ोगे। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है ना इसमें कि आप अपनी पावर से, आप अपनी लाइट से दूसरों को भी इंस्पायर करने वाले हो, जैसे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, है ना? ये कार्ड ना एक तरह से कंफर्मेशन है गाइस आपके लिए कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो अब सब कुछ अट्रैक्ट कर रही है आपके जीवन में, जो आप चाहते हो। आपके सपने हो सकते हैं, आपके डिज़ायर्स हो सकती हैं, आपकी कोई इंटेंशन हो सकती है जो अब आपकी लाइफ में रियलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है।
आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा और आपका जो फेथ है, वो मुझे सब कुछ एक बैलेंस एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये कार्ड ना दिखा रहा है ना कि अब आपकी जो लाइफ है उसमें एक नई उम्मीद की शुरुआत हो रही है, और लोग ना आपके अंदर के इस चेंज को नोटिस कर पा रहे हैं। इस वजह से ना लोगों में बहुत ज़्यादा आपके नाम की चर्चा दिख रही है, जिससे आपके नाम का डंका बज रहा है, और बजना भी चाहिए क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। वन बाय वन कार्ड्स जो आए ना बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपकी जीत अनाउंस हो रही है ना, आपकी जीत अनाउंस हो रही है, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है गाइस। आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी स्ट्रगल अपने जीवन में झेला है, या फिर जो भी पेशेंस आपने रखा है, वो सब कुछ विजिबल हो रहा है। लोग ना आपकी प्रेजेंस को अब नोटिस कर रहे हैं गाइस, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स यहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आप जिस जगह से निकले हो ना, जहाँ पे आपको बहुत उलझा के रखा गया था, वहां से निकलते ही जैसे यहाँ आपकी सक्सेस और कॉन्फिडेंस सब नजर आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है ना। जैसे आपको प्रेज और आपको रेस्पेक्ट मिलने वाली है। अब आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स और आपकी जो विक्ट्रीज है, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही है। और सबसे ब्यूटीफुल बात तो ये है दोस्तों कि जो भी नेगेटिव लोग थे आपके रास्ते में ना, जो भी टॉक्सिक एनर्जीज थी आपके रास्ते में, जो भी रुकावटें डाल रहे थे ना, उनसे ऊपर उठ के आपने ना अपने लिए ग्लोरी और अचीवमेंट को हासिल किया, अचीवमेंट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। इसीलिए ना गाइस 6 ऑफ वांड्स यहाँ है, इसलिए आपके नाम का डंका बज रहा है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड गाइस इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि जो आपकी ये जर्नी है, ये सिर्फ आपके लिए स्ट्रगल नहीं रही है, बल्कि अब इस वजह से ना आप विक्टोरियस मोड में आ चुके हो, है ना। ऐसी एनर्जी जैसे आप विक्ट्री वाली एनर्जी में अब आप आ चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, कार्ड्स बहुत बहुत हाई लेवल के दिखाई दे रहे हैं गाइस। गजब की जो है एनर्जी आप में से, जो जिसकी भी एनर्जी आ रही है, जो अपने इस ट्रैप को तोड़ रहा है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। यानी कि अब आपकी लाइफ में ना बड़े बदलाव, या ये कहूँ कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यूनिवर्स पूरी तरह से आपके फेवर में काम कर रहा है ना। आपके लिए जो भी सही टाइमिंग थी वो अब एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी डिलेज थे, जो भी स्ट्रगल था, है ना, वो सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप ना डेस्टिनी के फ्लो में नजर आ रहे हो, यानी कि जो चीजें आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वही चीजों को अब आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। यह कई लोग जिसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हैं गाइस, और सारी चीजें एक नेचुरल एफर्ट्स के साथ आपके जीवन में आ रही है। और जो भी उलझन थी, जो भी परेशानियां थी, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील यहाँ पे घूम रहा है ना। आप जिस उलझन से बाहर निकल रहे हो ना गाइस, वहां से निकलते ही नई नई अपॉर्चुनिटीज है, ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये कार्ड इस बात को कंफर्म करता है कि लक कब आपके फेवर में काम कर रहा है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको खुद दे रहा है ना। और इसीलिए गाइस लाइफ में ना शिफ्ट, सक्सेस और डिवाइन टाइमिंग, ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ में एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी रीजन से व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, जैसे आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो रही है। इस वजह से ना अब लोगों में ना आपके नाम की चर्चा भी बढ़ रही है, आपके नाम का डंका बज रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना कि अब कुछ लोग अपना कंट्रोल आप पर से पूरी तरह से खो रहे हैं। तो उनको डर है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो, आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि वो नहीं चाहते आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, है ना। इस रीजन से वो लोग आपके फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही चाहते थे गाइस कि आपके जीवन के फैसले उनके हिसाब से लिए जाए, या फिर उनके हिसाब से आपका जीवन चले। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।